फ्रेंड, दिस इज विष्णु गाइस, वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आई होप सब आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ की। जी हाँ, नीट पीजी के लिए रिवाइज कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने मार्क्स तक डाउन जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो काफी सारे एस्पिरेंट्स, काफी सारे डॉक्टर्स हमें कॉन्टिन्यूसली पूछ रहे हैं। सर मैं एलिजिबल होऊंगा या नहीं, मेरा इतने मार्क्स से मुझे ये ब्रांच मिलेगा या नहीं, मेरा क्या पैकेज जा सकता है, क्या बजट जा सकती है, ये काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पे आज हम आंसर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। साथ ही में आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया पे डायरेक्टली जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो। वहां पे आपके रिलेटेड एमबीबीएस, बीडीएस, जितने भी आपके अलग अलग मेडिकल के कोर्सेज हैं या अदर क्वेश्चंस भी हैं, वहां पे हम कंटिन्यूअसली आंसर करते रहते हैं। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखो और क्वेश्चंस आप पूछते रहोगे, वी विल लव टू आंसर यू। अब अगर मैं बात करूं नीट पीजी इस ईयर का क्या रिवाइज कट ऑफ आएगा या नहीं आएगा, जी हाँ 100% श्योर है कि इस बार भी आपके नीट पीजी के लिए रिवाइज कट ऑफ आएगा। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कब आएगा। देखिए, आपकी ऑलरेडी काउंसलिंग होल्ड पे है। रिवाइज कट ऑफ जब भी आता है, राउंड 2 की काउंसलिंग जब आपकी ओवर हो जाती है, देन जो सीट मैट्रिक्स आते हैं, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपका रिवाइज कट ऑफ आता है। जी हाँ, राउंड 2 एमसीसी की जो राउंड 2 की कैंसिलिंग होती है, उसकी जो सीट मैट्रिक्स आती है, राउंड 2 के ज्वाइनिंग के बाद जो सीट मैट्रिक्स बचती है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिवाइज कट ऑफ आता है। इस ईयर अगर मैं बात करूं ऑलरेडी तो नीट पीजी को लेके तो काफी सारी चीजें चर्चा में रही है। जैसे आपका डीएनबी को क्लब कर दिया गया पीजी के साथ, देन आपका सीपीएस, एफसीपीएस की भी ब्रांचेस इंक्रीज की गई हैं। अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पे और सारे ब्रांचेस भी आ रही हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, और अगर आपको पता नहीं है सीपीएस, एफसीपीएस क्या होता है, तो ऑलरेडी मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है। एक पूरी प्लेलिस्ट भी मैं क्रिएट कर दूंगा, आप वहां पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हो और चीजें समझ सकते हो कि एग्जैक्टली वो कोर्स क्या है। अब गेट बैक टू ऑन दिस पॉइंट कि अब अगेन आपकी मैं बात करूं यहाँ पे, तो सीटें इंक्रीज हुई हैं। 2020 में सीटें कम थी, इस ईयर ऑलरेडी आपके 15 to 1600 सीट्स इंक्रीज हुए इन डिफरेंट ब्रांचेस, इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट कॉलेजेस। इस चीज को भी अगर हम लें तो ऑलरेडी अगेन एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट ईयर का आपका एग्जाम। नीट 2022 के डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि वो पोस्टपोन्ड होगा और होपफुली आपका जून या जुलाई तक जाएगी चीजें। इस वजह से आपके काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो ड्रॉप लेंगे। उसके पहले भी एक डाटा पे अगर हम ध्यान दें तो अगर मैं 2018 की बात करूं तो नीट पीजी का जो कट ऑफ आया था वो आपका 321 था जनरल के लिए एंड 281 था आपका कैटेगरी में, एससी एसटी ओबीसी। ये आपके रिवाइज होने के बाद हुआ 262 एंड 225। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप देखूं तो 59 to 56 मार्क्स के आपके ड्रॉप हुए थे 2018 में। अब मैं बात करूं अगर 2019 यानी कि 2019 की, तो आपका पहले आया था 340 एंड देन उसको रिड्यूस करके 313 किया गया इन जनरल, एंड फॉर कैटेगरी इट वाज 317 एंड इसको ड्रॉप करके रिवाइज करके 291 किया गया। मतलब कि 26 to 27 मार्क्स का यहाँ पे ड्रॉप मिला। अब मैं बात करूं लास्ट ईयर यानी कि नीट पीजी 2020 की, तो ये आपका आया था 366 एंड इसको फिर रिवाइज करके किया गया 275 एंड अगेन कैटेगरी के अंदर ये था आपका 342 एंड इसको रिवाइज करके किया गया 252। मतलब कि 90 to 91 मार्क्स के आपके ड्रॉप देखे गए 2020 में। रीजन क्या था इस ड्रॉप का कि आपके सीटें बहुत ज्यादा वैकेंट रह गई। कोविड था, सारे डॉक्टर्स को यही लग रहा था कि मैं क्यों 6 महीने या 3 महीने के लिए कोर्स करूं या ज्वाइन करूं, मैं ड्रॉप ले लेता हूं, चीजें अच्छी हो जाएंगी, मैं नेक्स्ट ईयर से जाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर कॉलेज चलने का कोई भी उम्मीद नहीं था। जो भी स्टडीज थी, जो भी चीजें थी, वो ऑनलाइन मीडियम से ही हो रहा था। इस वजह से काफी सारे ड्रॉप देखने को मिले, जिसके चक्कर में 90 to 91 मार्क्स का ड्रॉप आया। अगेन ये सेम पैटर्न आपको मिलेगा दिस ईयर भी, बट विथ वन मोर एक्सेप्शन कि सीटें इंक्रीज की गई हैं। लास्ट ईयर तक हमारी लिमिटेड सीटें थी, तब भी 90 to 91 मार्क्स के ड्रॉप किए गए। इस बार सीट भी इंक्रीज हुई है। अगेन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अगेन ड्रॉप लेंगे। रीजन क्या होगा कि वो ऑलरेडी अभी से ही इतनी सारी चीजें हो गई हैं, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, 10% फॉर ईडब्ल्यूएस, इन सारी चीजों से वो फेड अप होके एक ही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। वी विल टेक द ड्रॉप एंड फिर से हम नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करके आएंगे, जिससे उनके ब्रांचेस उनके बजट में उनकी चीजों में आ जाए। ठीक है, क्योंकि इस ईयर ऑलरेडी काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आपकी फीस भी इंक्रीमेंट आ रही है।
कुछ जगहों के ब्रोशर पब्लिश किए जा सके हैं, कुछ जगहों के कॉलेजेस के अभी नहीं आए हैं, बट 100% आप जहां भी देखोगे तो सीटें और फीस दोनों आपकी इंक्रीज की जा रही है। ये भी एक रीजन होगा कि काफी सारे डॉक्टर्स ड्रॉप लेंगे। यहाँ पे सीपीएस एंड एमसीपीएस आपका एक ऑप्शन बन के आता है कि अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, आपके पास पैकेजेस के ज्यादा नहीं है, तो आप एक उधर की तरफ भी मूव कर सकते हो। वो भी आपका लोएस्ट बजट में ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको प्रोवाइड करता है। उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाता रहता हूँ, आप वो देखते रहें। अब मैं बात करूँ दिस ईयर यानी कि नीट 2021 में क्या होने वाला है। 302 आपका आया हुआ है जनरल के लिए एंड कैटेगरी के अंदर है ये आपका 265। मैं नहीं बोल रहा हूं कि लास्ट ईयर की तरह 90-91 मार्क्स जाएगा, बट 80 to 82 मार्क्स ड्रॉप होना 100% श्योर पार्ट है। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब अगर मैं रिवाइज करता हूं देखूं कितना आएगा, तो जनरल के अंदर आपका 220 एंड मैक्स टू मैक्स अगर रिड्यूस होता है तो 215 के नीचे जाने के चांसेस नहीं बनेंगे। सेकंड अगर मैं बात करूं कैटेगरी के अंदर तो 80 मार्क्स डाउन हो गया आपका ये 185, या मैक्स टू मैक्स अगर डिक्रीज होता है तो आपका 175 या 180 तक जाएगा। इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं बनेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, आपकी और कोई क्वेरी है, तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या आप हमारे नीचे दिए नंबर पे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे चैट भी कर सकते हो। रही बात सबसे बड़ी चीज की, क्या बजट पड़ेगा, क्या पैकेज पड़ेगा, देखिए ये आपको हम प्री डिसाइडेड नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें टोटली डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में, कौन से कॉलेज में। मतलब अगर आप डीम्ड देखोगे तो आप सबको पता है कि उसका बजट हायर जाता है, प्राइवेट देखते हैं तो फीस कम लगती है। तो ये चीजें टोटली डिपेंड करता है ब्रांचेस के सीट मैट्रिक्स के ऊपर। कौन से स्टेट में सीट बाकी है, कौन से स्टेट में किस ब्रांच की सीट बाकी है, क्या बॉन्ड है, क्या सर्विस पीरियड है वहां पे। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही आपको हम आपके बजट बता सकते हैं। अभी के लिए तो कुछ भी बोलना हमारे लिए टफ होगा। काफी सारे आपको एजेंट्स भी कॉल कर रहे होंगे, आप सीट बुकिंग कर लो, ये कर लो। टू बी वेरी फ्रैंकली एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सपोज करो मैं जस्ट एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं ये करता हूं, मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आपने किसी भी एक ब्रांच XYZ की ब्रांच किसी एक्स अमाउंट में आपने सिटी बुक की, किसी भी कॉलेज में जाके, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, बट स्टिल अगर आपने किसी एक्स अमाउंट में कोई सीट बुक किया एंड आफ्टर रिवाइज कट ऑफ वहां पे सीट मैट्रिक्स में उनकी सीट ही नहीं बचती है, तो क्या होगा उस एक्स अमाउंट का जो आपने वहां पे किया है। अगर सीट बचती है तो केवल 2 ही सीट बचती है या 1 ही सीट बचती है, और अगर 1 ही सीट बचेगी तो क्या आपको कंफर्म्ड हो वो एक्स पैकेज के अमाउंट में ही आपको दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन है जो आप, आई थिंक आप ऑलरेडी डॉक्टर हो, आप काफी समझदार हो, ये आप खुद से एनालिसिस करो, तभी आप किसी के साथ सीट मैट्रिक्स, सीट बुकिंग और बाकी चीजों पे देखो। टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी चीजें नहीं होती हैं, बट अगर फिर भी आपको कॉल आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, तो एक बार वेरीफाई कर लो, क्योंकि मेडिकल इज द ओनली पार्ट जहां पे फ्रॉडिज्म सबसे ज्यादा है। इसलिए चीजें ध्यान दें, सतर्क रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और फैक्ट्स साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।